अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाज़ का बता दूं, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। आपको पता है आजकल काम शाम इतने ज़्यादा चल रहे हैं। कल मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी इसी वजह से, क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था ना, इतनी वीकनेस हो गई थी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। थोड़ा सा बोलने में मसला हो रहा है, तो इसको इग्नोर करिएगा। आज ज़रा ये ना समझे बाजी आज आपकी आवाज़ क्यों बैठी, मुझे ये तो मैं पहले बता दूँ। तो मैं बाहर निकली थी, मैंने कहा चलो मौसम देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े शपड़े धोने का इंतज़ाम करती हूँ। मौसम देख के मैं कपड़े धोती हूँ। अगर बादल है तो फिर मैं डंडी मार जाती हूँ कि क्या रात को धो लूँगी, क्योंकि रात को मैं स्टैंड अंदर रख लूँगी ना, तो सुबह क्या धोने हैं। तो मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ। अम्मी के कपड़े धोने वाले थे तो उन्होंने उतारे थे, तो मैंने कहा चलो उनके वाश कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँ, अम्मी जी सोए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ना जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लूँ। पहले तो ये जो रात का मैंने अंदर स्टैंड रख दिया उसको खाली करूँ, और मशीन मैंने लगा दी है। तो स्टैंड जो बाहर जाएगा तो अम्मी जी के जो कपड़े हैं ना मैं तारों में फैलाऊंगी, क्योंकि वो जल्दी सूख जाए ना, क्योंकि दो दो उनके सूट है, इतने है ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये स्टैंड जो खाली करूँ उसको बाहर में रखूँ। मुझे नाश्ता करने में इतनी उलझन हो रही थी, मुझे ये था कि इसको मैं पहले करूँ, फिर भी मैंने नाश्ता कर ही लिया। तो अब मैं बाहर से बास्केट लेके आ रही हूँ ताकि मैं तय करके ऊपर रखूँ कपड़े। अच्छा, इनके कबर्ड जो है ना बच्चों के, आपको पता है मेरे जो बेडरूम में ऊपर है, तो इसलिए मैं इनकी बास्केट में डाल के ले जाती हूँ ना। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा इस्त्री करके रखती थी, सबके प्रेस कर करके मैं रखती थी। अब नहीं मैं करती, अब मैं जो पैंट्स वगैरह ट्राउज़र वगैरह वो मैं ऐसे तय करके रख लेती हूँ। बाकी शर्ट्स जो है ना वो मैं ऐसे ही हैंग कर लेती हूँ जाके, और जब जब पहननी होती तब तब मैं इनकी ना इस्त्री कर लेती हूँ। मेरे साथ माशाल्लाह इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे इस्त्री होते ही नहीं है, वो कितने कितने दिन पड़े रहते हैं। तो मैंने अब यही डिसाइड किया, काफ़ी देर से मैंने यही कर रही हूँ कि मैं ना इस्त्री नहीं करती। मैं साथ साथ ये नहीं कि मैं आयरन करूँ तो फिर मैं इनको लगाऊँ, मैं ऐसे ही ट्राउज़र और पैंट्स वगैरह रख देती हूँ, और शर्ट जो है ना मैं वो हैंग कर लेती हूँ। जैसे जैसे पहनने मैं निकाल के इनके प्रेस कर लेती हूँ। तो मेरे के कपड़े हो गए वाश, इनको मैं फैला रही हूँ बाहर तारों में, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा चलो सारा दिन बाहर रहेंगे ना तो सूख जाएंगे। तो अब मैं किचन में वापस आई हूँ, क्योंकि अम्मी जी ना लेट उठे हैं। लेट मतलब कि वो, आपको मैंने पहले भी बताया कि वो 10 9 10 के दरमियान में ही नीचे आते हैं, उठे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है बंदे को ये होता है कि चलो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आते हैं ना। तो उनकी, क्योंकि उन्होंने नाश्ता भी लेट ही करना होता है, इसलिए उनको इतनी जल्दी नहीं होती। तो मैं ना उनके उठने से पहले ये काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे बड़ी होता है कि वो बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। तो मैं ना किचन में ना उनके आने से पहले सारा काम कर लेती हूँ, ताकि मैं जितना टाइम बचे मैं उनके पास बैठ जाऊँ। अकेले वो भी फिर क्या करें, टीवी देखे। तो फिर मैं उनके साथ, मैंने उनको ड्रामों पे लगा दी, हालांकि मैं इतने ड्रामे नहीं देखती थी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ज़रूरी बात है ना, मैं मशीन को करने लगी हूँ साफ़। तो ये नमक है, ये ख़त्म हुआ था, ये डालूंगी, और एक लिक्विड जो मैंने मशीन को खाली चलाना है ना, मुझे ये था आज बर्तन नहीं लगाती, एक दफ़ा हफ्ते में या 2 हफ्ते के बाद मैं इसको लिक्विड डाल के इसको धो लेती हूँ। जैसे होता है अंदर जो भी इसका फैट वगैरह होती है, वो एक दफ़ा ये आप शीशी ले लेंगे ना, तो आप इसको उल्टा करके खोल के रख के खाली चलाएंगे ना, तो मशीन साफ़ सुथरी हो जाती है। ऐसे ही जैसे हम अपने फेस पे क्लिनजिंग करते हैं, ऐसे इस मशीन की मैं आज क्लिनजिंग करने लगी हूँ। तो इसको मैं लगाने लगी, तो मैंने कहा बाद में जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं बर्तन लगाती हूँ। तो बात ये है कि मैं वही टॉपिक पे आती हूँ कि अम्मी जी जब से आए हैं ना, तो वो, मैं जब से नहीं, जब मैं पाकिस्तान में थी ना, मुझे सब पूछ रहे हैं कि आपकी अम्मी है या आपकी सास है। ये मेरी सास है। तो अम्मी मेरे जो है ना वो पाकिस्तान में ही है। ये मेरी सास है, तो वो सांस कह रही सास है। हाय, बात ज़रूरी मैं साथ साथ करती भी जाऊँ। सबसे पहले प्रेशर कुकर के बारे में मुझे ये आ रहा था कि आपने एक तो प्राइस नहीं बताई। इसकी प्राइस 45 यूरो है, जो 10 लीटर का है वो 60 का था। तो अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं ना, एक है जैसे हवा बाहर निकलती है, और एक अंदर डंप हवा अंदर ही रहती है। दो निशान बने हैं। किसी ने कहा था कि हमारे पास ये पड़े हैं, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें यूज़ करने नहीं आते। तो इतना ईजी है इसको। तो आपने क्या करना है, ये जो सीटी इसकी जो भी वेट है ना, इसको ऊपर ही लगा रहना, इसको उतारना नहीं है आपने। मैं हमेशा जो स्टीम है ना वो बाहर निकाले, जैसे ये पंखा क्या कहते हैं, हवा वाला जो निशान है ना, इस पे मैं करती हूँ, फिर मैं चलाती हूँ। और जो वो दूसरा गोल सा बना है वो होता है कि स्टीम आपने अगर अंदर ही रखनी, तो मैं अंदर रखने वाला नहीं करती, मुझे डर सा आता है। मैं हमेशा जो बाहर स्टीम निकलती है ना उस पर करके ना, उसका रुख वेट का, तो मैं चला देती हूँ। तो ये इतना ईजी है, आराम से जब ये प्रेशर कुकर बंद होता है ना, फ़ौरन ही आप बेशक खोल लें। तो इसका ये नहीं है कि अब इसकी वो हवा ख़त्म हो जाएगी, वेट नीचे जाएगा, या पानी के ऊपर डालूंगी तो फिर नहीं, फ़ौरन ही आप बेशक उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, आपने इसको खोल लेना है। तो ईजी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इतने मैसेज आए थे कि आपने प्राइस भी बताई और चलना कैसे वो भी नहीं बताया, तो मुझे ये था मैं सबसे पहले बता दूँ। अब ना अम्मी जी वो काट रहे हैं पिज़्ज़े की चीज़ें, तो साथ बेटा भी आ गया, दादी पोता अब काम कर रहे हैं।
अच्छा, मैंने कहना था अम्मी जब बैठे होते हैं ना तो जिनकी माएँ ऐसे ख़ास तौर पे हमारे कंट्री में, इस कंट्री में जो आई हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। पाकिस्तान में और लाइफ़ है, यहाँ पे और लाइफ़ है ना, सच्ची में मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे जो ससुर है ना उनकी डेथ हो गई 2001 में तकरीबन उनकी डेथ हुई थी ना, 2000 में हुई थी, हाँ 2001 में हुई थी। तो तब से अम्मी जी मेरे साथ पाकिस्तान में 5-6 साल हम दोनों ही रही हैं। तो अब इधर आ गए, तो अब तो मेरे देवर के पास रहते, लेकिन आते जाते रहते, फैमिली माशाल्लाह बड़ी है तो आते जाते रहते। जब ये आते हैं ना फिर मुझे होता है पूरा टाइम इनको दूँ ताकि वो बोर ना हो, क्योंकि मुझे इनकी शुरू से आदत है ना कि जैसे मैंने आपको बताया ना, चाय मैं नहीं पीती तो इनको चाय देते थे, तो लग गई इसी वजह इनका दिल लगाने के चक्कर में ना चाय पीने शुरू हो गई मैं। तो जैसे मैं सब्जियां, मैं हमेशा किचन में खड़ी होकर सब्जियां वगैरह काट लेती हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा वॉश करके इनके पास लेके आई हूँ ताकि ये बिजी हों, इनको लगे कि मैं भी काम कर रही हूँ, इनको ये ना कि मैं अब सारा दिन बैठी रहती हूँ। तो मैं ना इनको लिए एक्स्ट्रा ये चीज़ें लेके आई थी। तो आपको पता है जब आप किचन में होते हैं ना साथ साथ आप गंद वगैरह उठा लेते हैं, तो आप अगर इधर लेके आएंगे तो फिर आपको सारा कुछ उठा के इधर लेना लाना पड़ेगा, फिर उठा के जाना पड़ेगा। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं अकेली हूँ तो मैं उधर ही करूँ, अगर अम्मी जी आए तो फिर मुझे ये था कि चलो वो भी बिजी हो जाए ना। तो वो काट रहे थे अच्छे मज़े से, लेकिन बेटा फिर भी आ गए, चलो मैं भी साथ हेल्प करवा देता हूँ, तो वो भी काटने लग गया। तो आप कह रहे हो कि बाजी तुसी पिज़्ज़ा भी नाल बना छड़िया, अद्धा पचद्धा खा के हुण कित्थे चले हो? तो बाहर मैं जा रही, एक तो मैंने बैंक में जाना था, और अम्मी जी की जो दवाइयाँ ना वो ख़त्म हुई थी, तो उनकी दवाइयाँ अभी 2-3 दिन की पड़ी भी होती ना, फिर भी वो पर्ची निकाल के या वो जो होती है उसकी डब्बी निकाल के दे देते हैं कि मेरी मेडिसिन ले आना। तो मैं वो लेने जा रही हूँ, साथ मैंने बैंक में जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ बातें भी कर लेती हूँ और आपको साथ भी ले जाती हूँ। तो पिज़्ज़ा इसलिए मैंने एंड नहीं दिखाया, पिज़्ज़ा की इतनी ज़्यादा मैं दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ, उसकी सारी सॉस वगैरह कैसे बनाती हूँ, जो भी मैं अंदर चीज़ें डालती हूँ सब मैं पहले काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने ना वो बस काटते कूटते बनाते बनाते मैंने आपको दिखा दे कि पिज़्ज़ा बन रहा है। तो अब मैं जाने लगी हूँ बाहर। यहाँ पे जो हमारे जहाँ मैं रहती हूँ छोटा सा सेंटर में, बड़ा इजी है सच्ची में। होना चाहिए जहाँ भी आप रहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी दुकानें होनी चाहिए, तो आपके आप गाड़ी में बैठ के जाना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना कि अब जाए। तो ये छोटा सा सेंटर है, यहाँ पे बैंक है, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं यहाँ जाते जाते फ्रेश मार्केट की तरफ जाने लगी, तो यहाँ से मैं अंडे लेती हूँ पीओ के, क्योंकि मैं नॉर्मल तो लीडर लाल्डिस में मिल जाते हैं, शहद भी इधर से बड़ा अच्छा मिलता है। तो वो मैं देख रही थी कि लूँ के ना लूँ, फिर मैं आगे ही गुजर गई कि जो करने हैं पहले बीबी वो कर लो, फिर बाद में इधर जाना, क्योंकि करते करते ना मैं वो काफ़ी सामान हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं बैंक में जाऊँगी, खाली हाथ बैंक से जो लेना है निकालूंगी, फिर मेडिकल स्टोर पे जाऊँगी, फिर मैं उनकी दवाइयाँ लूँगी। एक तो मैंने दवाइयाँ लेनी थी, और एक आपको पता है जो इन्फो लगाए है ना, तो आपको मेडिकल स्टोर पे आना पड़ेगा, तो उसका एक आपको देना पड़ेगा, फिर वो आपको एक ऐप का नंबर देंगे, ऐप बनाना है, फिर वो आपको मोबाइल वगैरह में करने हैं। तो वो मुझे चाहिए थे क्योंकि हमने जाना है, तो इसकी भी तैयारी श्री साथ साथ चल रही है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, किसी के पास किसी को पता है अगर जो जाते हैं ऐसे सफ़र पे दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो उनको आपको पता है पीसीआर एक टेस्ट करवाना पड़ता है, 72 मुझे लगता है आवर पहले करवाना है। तो अगर किसी ने करवाया तो मुझे ज़रूर प्लीज़ बताना कि आपने फैमिली डॉक्टर से करवाया या कहाँ से करवाया है। मैंने ये बस पूछना था कि मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपने जो पीसीआर, मुझे कह रहे कि जो फैमिली डॉक्टर से करवाते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक्स्ट्रा जहाँ एयरपोर्ट के पास एक मतलब बिल्डिंग है वहाँ पे जाके करवाना पड़ता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपने अगर करवाया तो कहाँ से करवाया और कितने में करवाया, तो कौन सा वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मुझे ये था, मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ बजाय कि मैं इधर उधर टेंशन लूँ, तो आपसे पूछ लेती हूँ। चलो जी, मैं हूँ ले लेंगे दवाइयाँ तो घर चलने दिन मैनू तो वो इजाज़त ही इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।